सर 1926 वाला एक मिनट दिखा दो। हाँ एक मिनट रुक जाओ। हाँ जी, हाँ बच्चों लिख लिया? सर एक पॉइंट बच रहा है, ये आखिरी वाला लिख रहा हूँ। लिख लो, आराम से पढ़ो बिल्कुल कि भाई क्या कहानी थी, कैसे क्या था। हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हाँ हिस्ट्री से स्टार्ट होती है। देखो जब भी हम किसी के बारे में जानना होता है तो मतलब हिस्ट्री से चीजें चलती हैं। सो माई सेल्फ विश्वनाथ महेश्वरी, और मेरी हिस्ट्री ये है कि मतलब काफी 20-22 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बनाए हैं, आईआईटी रैंक 19 तक टॉप पढ़ाया बच्चों को। ठीक है, और बहुत सारे मतलब बच्चे आईआईटी में सेलेक्ट हुए, पढ़ाए हुए, डिफरेंट आईआईटीज में है। ठीक है, सर जो आपने आखिरी लिख रहा, हाँ थोड़ा सा बताना। 1926 में श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल बताया था। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में होते हैं, और वो क्लाउड कैसा होता है, क्या होता है, ये भी हमें सारा डिस्कस करना है, जिसमें हम 7-8 लेक्चर के बाद पहुंचेंगे। ठीक है, कई बार बच्चे मजाक में मतलब जो पढ़े हुए आते हैं वो पहले टॉपिक में ही कहते हैं सर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ाओ। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मतलब केमिस्ट्री के सबसे टफेस्ट टॉपिक्स में से है। ठीक है, और उन्हीं के रिजल्ट से पूरी केमिस्ट्री चलती है आपकी, पूरी केमिस्ट्री। ठीक है, हाँ बच्चों डन यहाँ तक? यस सर। यस सर। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है, आप लगातार बोलते जा रहे हो। तो कैथोड रेज के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कैथोड रेज की सबसे पहले डिस्कवरी हुई। देखो यहाँ पर क्या था, इसको मतलब मैं अभी एनिमेशन से भी सब समझाऊंगा आपको अच्छे से, और आप नोट्स वोट्स अभी बाद में बनाना, पहले समझ लो अच्छे से। ठीक है, नोट्स तब बनाने चाहिए जब आपको लगे कि भाई हाँ भी हमारे समझ में आ गया है। तो ये कैथोड रे ट्यूब थी जिसमें एयर जो थी बहुत कम रखी लो प्रेशर पे, और बहुत हाई वोल्टेज रखी, तो हमें कैथोड से कुछ रेज एनोड पे निकलती हुई दिखाई दी। ठीक है, और ये भी एक कैथोड रेज का ये एक्सपेरिमेंट है जिसमें इलेक्ट्रॉन बीम के रूप में कैथोड रेज दिखाई देती थी। फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन का मतलब ये है कि जहां पर चमक से दिखाई देती है वो चीज। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है वर डिस्कवर्ड बाय विलियम क्रुक्स यूजिंग अ सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब फिटेड विद 2 मेटेलिक इलेक्ट्रोड्स। द ट्यूब इज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब। तो एक ये विलियम क्रुक्स ने आपकी हार्ड सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब बनाई थी फिटेड विद 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स, जिसे आप डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, और 10,000 वोल्टेज का। सर हाँ बोलो पहले आप बोलो। सर ये मेटालिक इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? मेटल के बने हुए इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कॉपर जिंक गोल्ड वगैरह के। मेटल नॉन मेटल तो समझते हो ना? सर हाँ जी बोलो। इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस आपने छोटी क्लास में 10th वगैरह में पढ़ा होगा। तो दो आप रॉड लेते हो जिनको आप चार्ज देते हो। घर में बैटरी होती है, यस सर। बैटरी में जो है 2 इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल, तो उन्हें इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। सेल में भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो और इनके बारे में डिस्कशन और डिटेल में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो वहां आपको सेल वेल सब चीजें हम दिखाएंगे उनको। हाँ जी, सर इसको क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। हाँ क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। और बोलो कोई डाउट? तो ब्लू सी रेज दिखाई दी जिन्हें आपने कैथोड रेज का, अभी आपको कैथोड रेज दिखा भी दूंगा। और कैथोड रेज जो होती हैं अपने जिस रास्ते पे रखी जाती हैं, जो उनके रास्ते में ऑब्जेक्ट रखा गया उसकी शैडो क्रिएट करी उन्होंने। ठीक है, ये आपका उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा। और कैथोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल। सर अभी नोट डाउन नहीं करना? अभी करोगे, पहले समझाऊंगा सारा। पहले तो सुनो, पहले आपको सब चीजें समझाऊंगा, जब आप कह दोगे समझ में आ गई फिर नोट डाउन करोगे। ठीक है, इसमें आपको पीपीटी भी बताऊंगा, व्हाइट बोर्ड भी यूज करूंगा, एनिमेशन भी यूज करूंगा। सारी चीजें यूज करने के बाद जब आप कहोगे समझ में आ गया सर, तब आगे बढ़ेंगे। देखो हमारे टाइम में तो टीचर्स ऐसे ही बता देते थे कैथोड रेज क्या होती है, एनोड रेज क्या होती है, या अभी भी बहुत सारे टीचर्स बता देते हैं। ठीक है, तो कैथोड रेज की पूरी फीलिंग कराने के लिए हम लोगों ने ये सारी चीजें बनाई हैं आप लोगों के लिए। तो पहले पूरी फीलिंग आ जाने दो, वरना क्या होता है आदमी ऊपर ऊपर रह जाता है, फिर कहता है यार समझ नहीं आया। ठीक है, तो पहले तुम्हें पूरी
फीलिंग Yes, कराई sir. जाएगी, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो कैथोड रेज आपके मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। रास्ते में यदि उनके पिन व्हील रख दो तो उसे रोटेट कर देती है। और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल मिले, जिसे आपने इलेक्ट्रॉन का फ्लोरिसेंस करती थी, और कॉपर एक्सरे कॉपर वगैरह पर डाला आपने, तो इन्होंने एक्सरेज को प्रोड्यूस करा। एक्सरे तो समझते हो बच्चों? हाँ बच्चों, नहीं सर। यस सर। अरे एक्सरे, हाँ बताओ क्या होती है भाई तन्मय? तुमने कहा यस सर। अच्छा सर, एक्सरे हाँ नहीं, एक्सरे, मैंने सर नो पता सर। एक्सरे मतलब वो होती है कि मतलब जब हम उसके पीछे जाते हैं तो फिर हमारे स्केलेटन दिखते हैं, बिल्कुल ठीक बता रहा है बच्चा, बोन्स बिल्कुल वगैरह। सही बता रहा है। देखो जब भी हाथ पैर टूटते हैं तो डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं, ठीक है ना? यस सर। तो यस मैं एक्सरे की इमेज भी दिखा देता हूँ। और ई बाय एम की वैल्यू जो होती है, चार्ज और मास रेशियो, वो कांस्टेंट रहती है कैथोड रेज की। तो पहले तो एक्सरे समझो आप क्या चीज है। सर। ई क्या? बाय एम क्या होता है? चार्ज अपॉन मास रेशियो, कितना चार्ज है। चार्ज की यूनिट कूलाम होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल चार्ज। यस सर। फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने। यस सर। एक्सरे, ये इस एक्सरे को तुम लोग जानते होगे, ये इमेजेस। हाँ जी, तो एक्सरे राहुल समझ में आ गया? सर जानते हैं। यस हाँ, सर। तो इसमें हमारी बोन्स में क्या एक्सरे, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है जैसे लाइट होती है। तो अभी स्पेक्ट्रम की भी आगे चल के और क्लासेस में बात करेंगे हम खूब डिटेल में। तो एक्सरे क्या होता है कि भाई बोन्स में प्रॉपर्टी होती है, वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेती है, मास में से पास हो जाता है, ठीक है ना? और जहां से भी बोन वोन टूट जाती है, Yes, ये हो जाता है, तो आपका वहां से जो है हमारे को पता लग जाता है कि भाई आपका ये ब्लैक रेडिएशंस आ जाते हैं, ठीक है, मसल्स फ्लूइड आ जाते हैं, फ्रैक्चर दिख Yes, जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है यार कि भाई बोन कहाँ से टूटी है, और वहीं से डॉक्टर सेट कर देता है। डॉक्टर को नॉर्मल वो लेंथ वेंथ पता ही होती है। yes, तो sir. आपका जो है ये जो है आपका एक्सरे, ये होती है चीज, ठीक है। और कोई ठीक है, Okay, sir. अच्छा जी एक मिनट, चलो इस पे पहले चिपका देते हैं। तो ये सब कंटेंट लगातार बहुत सालों की मेहनत से बनाया जा रहा है लगातार, ठीक है। और जब बच्चे कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो नई नई चीजें हम लोग ऐड करते रहते हैं, ठीक है, स्लाइड में, Yes. तो उससे और अच्छा बन जाता कंटेंट। हाँ जी, तो ये चीज मैंने आपको अभी इसके सर एक बारे बार में दोबारा सारी प्रॉपर्टीज रिवाइज करवा अरे दो। सब कुछ कराऊंगा, अभी चिंता मत करो, 10 मिनट बैठो शांति से, देखो तुम्हारे, ठीक है। पहले Okay, समझो sir. अच्छे से, पहले सब्जेक्ट का आनंद लो। देखो जो चीजें तुम देख रहे हो वो मतलब हम लोग अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं पाते थे। अभी भी बहुत सारे टीचर पुराने तरीके से पढ़ाते हैं, तो हम लोग वो चीजें उस तरीके से सोच नहीं पाते। लेकिन ये है कि गूगल ने, इन सब चीजों ने दुनिया को बहुत बदला। अब ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम सोचते ही नहीं थे कभी कि ऐसे भी पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाना पड़ रहा है। नहीं क्यों भाई? आज से Yes, sir. 5 साल पहले यदि हम कहते ऐसे पढ़ो तो पढ़ लेते? नहीं पढ़ते, कहते भाई No, क्लास sir. में ही पढ़ेंगे। और अभी भी कोरोना ठीक हो जाएगा तो क्लास में ही पढ़ोगे, ठीक है ना? Sir. तो देखो ये एक साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है। Okay, this is a cathode ray. कोई बच्चों दिक्कत आ रही हो तो मेरे को बोल देना। Yes, sir. सर वो कैथोड रेस का एक बार दोबारा बता देना। अभी बताएंगे Okay. बताएंगे, थोड़ी पेशेंस This रखो। is a cathode ray tube. ये What it सुनो बच्चों, essentially is, 5 मिनट दोबारा रखो, ठीक है, और बहुत बढ़िया से पढ़ाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। ये साइंटिस्ट कैथोड रेज का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, जिसमें कैथोड रे ट्यूब है और कैथोड रेज को प्रोड्यूस कर रहा है। Yes, sir. कायदे से, मतलब हमारे देश में भी ऐसी लैब्स होनी चाहिए, इसी तरीके से पढ़ाना चाहिए। लेकिन ये है कि हमारे लैब इतनी अच्छी नहीं होती केमिस्ट्री की स्कूलों में, इनमें, और ना हम करते। तो इस एक्सपेरिमेंट को आराम से देखो, शांति से। it's Yes, sir. a vacuum chamber. There are no gases inside this glass tube. The only thing we have are two electrodes, one's called the cathode, the other's called the anode, and a fluorescent screen in the background. It's coated with some type of fluorescent material. When I turn the power supply on, we'll see a beam that causes
that fluorescent screen to glow. Looks like a nice straight line, doesn't it? We call that a cathode ray because it emanates or begins at the cathode and shoots across over to the anode. J.J. Thomson was working with cathode rays. We really didn't understand what they were. I mean, we have electricity going in one side and coming out the other, but there's nothing inside to conduct it. It's a vacuum tube. So he decided to apply a magnetic field to this cathode ray, and he found something interesting. Let me apply one pole of the magnet to this beam, and we'll see what it does, and then we'll flip it around and see what the other pole does. This is my favorite part. Can you see what's happening to that beam? Well, it appears as though it's happening to it. It's moving. It's moving. It's being repelled, isn't it, by the magnet? When we flip the magnet around, and what do you think is going to happen this time? Well, if it's being attracted on one pole, see how it's being attracted there? Let me rotate it so the kids on this side of the room can see it. See how it's being attracted there? And then the other pole, do you see how it's being pushed down? What does that tell me about that beam? ये मैग्नेट का इफेक्ट दिखा रहा है, मैग्नेट लगाने पे डिफ्लेक्ट हो रही है. It has a charge. Let me tell you about the poles of Yes, the sir. प्रूव होता है कि The इसमें one that चार्ज है. pushes it away is the negative pole. So what does that tell you about the charge of those particles? Negatively charged particles. And J.J. Thomson was actually able to do a J.J. Thomson ने भी इस एक्सपेरिमेंट को करा था. mass ratio of these particles. ने He UIM found that की these रेशियो निकाली थी. particles were about 2,000 times lighter than a hydrogen atom. Now, at the time, that was very profound. What did Dalton say? Are there any particles smaller than an atom? J.J. Thomson just found something 2,000 times smaller than a hydrogen atom. Why is the hydrogen atom and something 2,000 times smaller than it so profound? Because hydrogen is the smallest atom, isn't it? So if we found something 2,000 times smaller, we have found our first subatomic particle. And it's called the electron. That'll work good. Okay. हाँ बच्चों, पहले बताओ इसमें क्या करा इसने? कैथोड रेस को बनाया और कैथोड रेस को बनाने के बाद जो है उसको मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दिखाया कि वो डिफ्लेक्ट होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती है. इससे पता चलता है कि इसमें चार्ज है और चार्ज भी नेगेटिव है. ये इसने आपको एक्सपेरिमेंट से दिखाई है. सर वो जैसे ही कैथोड रेस के पास वो मैग्नेट लेके जा रहा था तो वैसे ही वो रिफ्लेक्ट हो रही थी ना. हाँ, तभी तो पता चला इसमें चार्ज है. बोलो कुछ और डाउट किसी के मन में? हाँ बोलो बोलो बच्चों. नो सर. ठीक है, तो कोई भी डाउट हो मन में बात हो आप बोल सकते हैं बच्चों. ठीक है, और मतलब चीजों को बिल्कुल देखो, इससे ज्यादा क्लियर क्रिस्टल हम नहीं कर सकते. ठीक है ना, मतलब ये एक्सपेरिमेंट भी दिखा रहे हैं, सब चीजें दिखा रहे हैं आपको. तो पूरे मतलब एक्सपीरियंस को, टीचिंग एक्सपीरियंस को यूज कर रहे हैं. और दूसरा ये एक और एनिमेशन है जिसमें कैथोड रेस के बारे में दिखाया गया है, तो इससे आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा. Cathode ray tube. Discovery. William Crookes discovered cathode rays when he was studying electrical discharge in gases, whereas J.J. Thomson discovered that the cathode ray consists of negatively charged particles called electrons. Production. Cathode rays are produced in a discharge tube. Hence, the discharge tube is generally referred to as the cathode ray tube. The cathode ray tube is a partially evacuated glass tube with cathode and anode placed at the ends of the tube. A vacuum pump is used to partially evacuate the tube. The cathode is connected to the power source with the help of a clip. The tube is supported on a stand. It was found that electric discharge through gases took place only when the pressure inside the tube is lowered and the potential difference between the electrodes was high. To produce cathode rays, high potential difference of 10 kV to 20 kV is applied between the electrodes and the pressure is reduced to
0.0001 millimeter of mercury by means of a vacuum pump. A glow is seen on the walls of the glass tube. The bright fluorescence glow is due to the striking of the rays emitted by the cathode. These rays are cathode rays. Properties of cathode rays. Cathode rays travel in straight lines. When an opaque object is placed in the path of the cathode rays, a shadow is cast on the glass wall opposite to the cathode. This shows that cathode rays travel in straight lines. Cathode rays consist of negatively सर इन कैथोड रेज की डायरेक्शन क्या है? The rays deflect towards the positive plate when the tube is exposed to an electric field. This is because the negatively charged particles in the cathode rays get attracted towards the positive plate. Cathode rays are deflected by the magnetic field. When the tube is exposed to a magnetic field, the cathode rays follow a curved path, showing that they are deflected by the magnetic field. Cathode rays produce X-rays when they impinge on a metal with a high atomic weight. बच्चों आपको वॉइस क्लियर आ रही है इसकी एनिमेशन की? सर एक डाउट Yes, है। sir. ठीक है, एक मिनट ले रहा हूँ बस। ये 35 सेकंड का ही बचा है, खत्म करके फिर डाउट ही लेंगे आपके साथ बच्चों। ये एक्सरे प्रोड्यूस करी है, ठीक है? Cathode rays travel with a high speed almost equal to the speed of the light and hence possess kinetic energy. When cathode rays are made to fall on a paddle wheel, the wheel starts rotating, showing that the rays possess kinetic energy. यस बच्चों बोलो, हाँ बताओ क्या क्या बात करना चाहते हो? सर कैथोड रेज की डायरेक्शन क्या है? क्या डायरेक्शन कैथोड से एनोड की तरफ है, कैथोड से निकल रही है इसलिए इन्हें कैथोड रेज बोलते हैं हम लोग। और सर और स्ट्रेट मतलब- लाइन में हमेशा मूव करती है ना? हाँ, हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। यदि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया तो, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया और मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो डिफ्लेक्ट हो जाती है, बैंड हो जाती है उस फील्ड की तरफ, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ चली जाएगी जहां पॉजिटिव होगा। और बोलो कोई डाउट? सर जो आपने पहले वीडियो दिखाया था ना, जब वो मैग्नेट मतलब दिखा रहे थे वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी कैथोड रेज, लेकिन इस वीडियो में जब वो मैग्नेट दिखा रहे थे तो वो उसी की तरफ आ रही थी। देखो मैग्नेट के जो डायरेक्शंस होती हैं उन पे डिपेंड करता है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल साउथ पोल कर देते हैं, तो नॉर्थ पोल की जगह साउथ पोल पहुंचा दे, साउथ पोल की जगह नॉर्थ पोल पहुंचा दे तो उल्टा हो जाएगा आपका, ठीक है? अब पहले वाला आपका जो था, एक बार आप भी एक्सप्लेन करोगे ना? हाँ हाँ एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ, वो सारा पीपीटी में करा था और बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको चीजें, चिंता मत करो। मतलब इन तो कैथोड रेज एनोड रेज हमारे जमाने में तो कुछ भी नहीं पल्ले पड़ता था। आपका जो कैथोड रेज है उसमें मतलब पहला वीडियो तो प्रैक्टिकल था, एग्जैक्ट प्रैक्टिकल लैब में करा हुआ। दूसरा वीडियो एनिमेशन था जिसमें उन्होंने कैथोड रेज की जो हमने पीपीटी बनाई है उसको 3D विजुअलाइज करके बनाया है, ठीक है? दोनों में एक फंडामेंटल डिफरेंस भी है। और बोलो कैथोड रेज के बारे में ग्लो कैसे कर रही थी ट्यूब? तो देखो जब भी कोई सबस्टेंस फॉस्फोरेसेंट सबस्टेंस पे कोई चीज पड़ती है तो वो ग्लो करती है, चमकती है। जैसे वो क्या होता है? वही मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट दीवार पे पड़ती है तो चमकती है दीवार। हेलो, तो दैट इज द फॉस्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट, ठीक है? तो वो चीज आपकी फ्लोरेसेंस होती है, मतलब कुछ सबस्टेंसेस ऐसे होते हैं कि जिन पे लाइट पड़ते ही वो आपके चमकते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोरेसेंट। अब जैसे कुछ सबस्टेंस ऐसे होते हैं बिल्कुल डंप से होते हैं, वहां पे लाइट जो होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है। और बोलो कोई डाउट बच्चों? यस राहुल, तन्मय, कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब आप नोट्स बना लो, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं दोबारा से। यदि तुम्हें कहीं भी लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे बताना, ठीक है? एक एक लाइन को पढ़ना ध्यान से।
फिर उसी पे बेस आगे चल यस सर, भी आएंगे। यस। ठीक है, हाँ जी। तो फर्स्ट था ये, सॉरी, हाँ, सबसे पहले डायग्राम बना लो बच्चों, मुझे बता देना, मैं फिर आगे स्लाइड बढ़ा दूंगा। 6 मिनट मीटिंग में और बचे हैं, तो उसके बाद जो है मीटिंग कैंसिल हो जाए, मतलब खत्म हो जाएगी, फिर दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। सर ये चैप्टर कम से कम कितने लेक्चर्स ले लेगा पूरा होने? बेटा ये जो है आपके 15 लेक्चर तो ले लेता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, 10-15। देखो अभी क्या है, तुम केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हो, तो 4-5 चैप्टर आराम से पढ़ो, क्योंकि वो समझ में नहीं आए तो पूरी केमिस्ट्री गायब हो जाएगी। बाद के चैप्टर्स बच्चा बड़े आराम से कर लेता है, ठीक है ना। पहले भी जब हम लोग भी फिजिक्स पढ़ते थे, छोटे होते थे, तो फिजिक्स के जो सर थे मैकेनिक्स कराने में पूरा साल लगा देते थे, और बाकी 6 महीने में सारे चैप्टर फिजिक्स के निपटा दिए थे, ठीक है। तो आप केमिस्ट्री में शुरुआत के थोड़े से टॉपिक्स पे ज्यादा टाइम लगता है, उसके बाद चीजें बहुत तेज चलती है। और बोलो, मन में कोई डाउट? अभी तो आप सर, ये देखो कि हमारे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और बच्चों से बेहतर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि अब आपने आज जैसे कैथोड रेज पढ़ा और मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये देखना चाहिए और बच्चों को कितना समझ में आता है, और कंपेरेटिवली हमें कितनी पिक्चर क्लियर हुई, बस। यदि वो ज्यादा है तो यानी आप सही ट्रैक पे हो, कम है तो गलत ट्रैक पे हो। बना लिया डायग्राम ये? सर एक सेकेंड। सर एक मिनट। सर जो वायर्स है वो एनोड और कैथोड से जुड़ी हुई है। हाँ, वहाँ एक्सपेरिमेंट में तो जोड़ रखे थे हमने कैथोड रे ट्यूब को। यस। अब ये होता है कि जब तुम इन सब चीजों को लैब में और देखो। सर इनका हाँ बोलो। वोल्टेज कितना होगा? 40,000 वोल्ट, 440 वोल्ट का करंट लग जाए तो आदमी ऊपर पहुंच जाता है। 40,000 का वोल्ट होता है, वोल्टेज का करंट होता है, यस सर। ठीक है। मैंने मतलब अपने पूरे कैरियर में मैंने आईआईटी से एमएससी करी, कभी भी कैथोड रे ट्यूब का जो तुमने एक्सपेरिमेंट देखा होगा वैसा कहीं नहीं कराते इंडिया में, ठीक है। मतलब इतनी हाई सर, लैब्स जो है बहुत वो नहीं होती है अवेलेबल इंडिया में। 11th-12th में तो क्या होंगी, ठीक है। सर। हो गया, ये तो डायग्राम है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। कैथोड रेज के बारे में लिख लो आप लोग। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है?
कौन सी ट्यूब? डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब ये वाली ट्यूब होती है, देखो ये ऊपर जो होती है, ये आपने जो एक्सपेरिमेंट में भी देखी थी ना, वो डिस्चार्ज ट्यूब थी। यस सर। सर इसको क्रूक्स ट्यूब भी बोलते हैं। क्रूक्स साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवरी करी थी, उनके नाम पे दे दिया गया। देखो साइंटिस्टों के नाम इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि जिससे हम लोग याद रखें, क्योंकि हम लोग जो है इंसान थोड़ा धोखेबाज इंसान हो, चीज है, प्राणी है, ठीक है। और एजुकेशन में देखो धोखेबाजी नहीं चलती है, ईमानदारी चलती है, यस सर। ठीक है। क्योंकि यदि मैं अपने प्रोफेशन के प्रति ईमानदार नहीं रहूंगा तो मैं आगे नहीं चल सकता हूँ। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ तुम इसका कंपैरिजन जरूर करोगे कि भाई सर कैसा पढ़ाते हैं, क्या करते हैं, क्या करा है, और टीचर से अच्छा पढ़ा रहे हैं, खराब पढ़ा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। तो कंपैरिजन तो होता ही होता है, इसलिए ईमानदार होना बहुत जरूरी है और आपको ईमानदारी से पढ़ना। अब जैसे यहाँ बैठ के मैं तुम्हारे नोट्स नहीं देख पा रहा हूँ, लेकिन नोट्स बनाना तुम्हारी ईमानदारी है, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे, यदि तुमने नोट्स नहीं बनाए फंस जाओगे। सर क्वेश्चन नोट्स में से ही आते हैं ना, जो हम मतलब जो हम हाँ, करेंगे। जो पढ़ाए हैं उसमें से नोट्स आएंगे, वो जो कुछ नहीं पढ़ाया उसमें तो कुछ नहीं आएगा। जो वो रेस, हाँ बोलो बोलो। सर जो रेस का कलर था वो ब्लू था। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट था उसमें येलो दिख रहा था, जो इन्होंने मतलब स्टार्टिंग में करा होगा तो ब्लू होगा। ये ब्लू और येलो से कोई इतना फर्क नहीं पड़ता, ये इनकी एनर्जीज को बता